हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिए, अब बिहार जुडिशरी के लिए आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जनरल साइंस की, और उसमें हम कौन से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं? बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है कि हम क्वेश्चन मल्टी डायमेंशन तरीके से करने की कोशिश करते थे, यानी कि जो आपका एक प्रश्न है उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। अब एक ही प्रश्न करेंगे तो उतना कवर नहीं हो पाएगा, और उसका मल्टी डायमेंशन तरीके से जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अप्रोच भी बढ़ेगी और क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, बाकी आपको बता दें कि यूपी पीसीएसजे में आपका पहली बार हिंदी ऐड हुआ है, तो उसी को देखते हुए, और मैं हिंदी भी करा रहा था आपकी, तो उसमें हिंदी की मैगज़ीन प्रॉपर तरीके से तैयार कर दी गई है, आपकी ऐप पर मिल जाएगी मैगज़ीन। ठीक है, ऐप पर मिल जाएगी। इसमें जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो सारी हमने मैगज़ीन में डालने की कोशिश की है। ई बुक है ये आपकी, और 7500110314 पर आप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बुक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़ इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा विकल्प 3, यानी कि पनीर, यानी कि जो चीज़ होता है। ठीक है, और चीज़ आपको पता है किसका बना होता है? दूध का, मिल्क का बना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएं। हाँ, एक बात और याद रखनी है, जो चीज़ बनता है, जैसे जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं दूध में, ठीक है, लैक्टोबैसिलस याद रखना है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, बस इतना याद रखना है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, इसके माध्यम से चीज़ का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट्स दैट कंटेन, तो इनमें क्या होता है यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो ये होते हैं आपके पोषक और औषधि प्रभाव, या पोषक नहीं, पोषक होगा, न्यूट्रिएंट एंड पोषण इफेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय फंक? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो विकल्प होगा आपका वो विटामिन होगा। ठीक है, विटामिन, जैसे अलग अलग विटामिन की अलग अलग खोज की गई है, उसमें नाम भी आएंगे, लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, या विटामिन की खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था विटामिन शब्द जो है आपका, तो वह ऑप्शन होगा आपका फंक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैचिड? तो देखिएगा, ये विटामिन्स के नाम हैं, और उनका आगे उनके जो इन्वेंशन है या खोजकर्ता हैं जिन्होंने खोज की है वह उनके नाम है। तो इनमें से देखना कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये विटामिन डी पॉल मूलर, ये गलत है। बाकी याद रखिएगा, विटामिन ए मैकुलम, विटामिन बी मैकुलम, विटामिन सी जेम्स लिंड, ये सही है आपका तीनों। ठीक है, सिर्फ क्या गलत है आपका? विटामिन डी वाला ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन्स क्या होते हैं? व्हाट आर द विटामिन्स? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वही क्या होते हैं? विटामिन्स। एक बात और याद रखिएगा, जो विटामिन्स होते हैं ना हमारे, ठीक है, वह क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं, तो उनमें क्या होता है, जो कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं विटामिन्स। ठीक है, विटामिन की खोज आपने देख ली, फंक ने की है, और बस यही नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं इससे। और अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है, ये ज्ञात हो चुके हैं, और उनमें आपको पता ही है, एक तो ऐसे विटामिन होते हैं जल में घुल सकते हैं, और ऐसे होते हैं जो वसा में। ठीक है, दो ही प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो जल में वाटर में जो घुल जाएं, और दूसरे वसा में फैट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेल्पर फूड फैक्टर्स? तो ये कहा जाता है आपका विटामिन्स को। ठीक है, विटामिन्स को कहा जाता है हेल्पर फूड फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भोजन के किस वर्ग में
प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विच क्लास ऑफ फूड हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैलोरीज पर यूनिट? तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये होती है आपकी वसा में, यानी कि इन फैट। ठीक है। कभी कभी स्टैटिकली पूछ लेता है कि जो 1 ग्राम वसा होती है, 1 ग्राम वसा, उसमें कितने कैलोरी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और ये भी पूछ लेता है कि जो प्रोटीन होता है, जब प्रोटीन का मतलब मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन का, तो उससे कितनी होती है? ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स या जो आपके प्रोटीन होते हैं उनसे आपकी होती है 4 किलो कैलोरी। मेन जो याद रखना, वसा से याद रखना, फैट से 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। एप्पल हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ। तो ये हो जाएगा ओनली पोटेशियम, केवल पोटेशियम के। किसके स्रोत हैं? सोर्स किसके हैं? एप्पल, पोटेशियम के। क्योंकि ये क्या होते हैं कि जो हमारे सेब में जो ऑक्सीडेंट होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट, रक्त वाहिकाएँ, उनको सुरक्षा प्रदान कराते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखिए, जो पोटेशियम है जो सेब में पाया जाता है, तो मानव हार्ट के लिए काफ़ी योगदान ये देता है। और यह जो मनुष्य का हार्ट है उसकी हार्ट बीट को भी नियंत्रण में रखता है। जो हार्ट है उसका जो धड़कन है उसको भी बनाए रखता है, नियंत्रण में, कंट्रोल में रखता है पोटेशियम। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, इसमें क्या है कि वन साइड में ना विटामिन्स के डायरेक्ट रासायनिक नाम, केमिकल नेम दिए गए हैं, और फिर जो उनसे होने वाले, कमी से होने वाले रोग हैं वो दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कैल्सीफोरेल, कैल्सीफोरेल क्या है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी कमी से कहता है बोन डिसीज़ होती हैं, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम वगैरह की जो कमी हो जाती है। फिर है नियासिन, तो नियासिन B3 का केमिकल नेम है, B3 का, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। फिर है विटामिन B12 यानी कि आपका कोबालामिन, इसकी कमी से होता है पेर्नीसियस एनीमिया। अब विकल्प जो 4 है वह है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन बेसिकली विटामिन B2 का ये नाम होता है। ठीक है, रासायनिक नाम होता है। और लेकिन विकल्प में जो इसके आगे डिसीज़ दी गई है बेरी, जबकि बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बातें बताई हैं। कैल्सीफोरेल विटामिन डी हो गया, नियासिन आपका विटामिन B3 हो गया, कोबालेमिन विटामिन B12 हो गया, और राइबोफ्लेविन विटामिन B2। इसलिए ये गलत है क्योंकि विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, ना कि विटामिन 2 की कमी से। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। द यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिसीज़। तो कौन सा रोग हो जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो वह होता है बेरी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, या विकल्प नंबर 1। और बेरी किसका रासायनिक नाम है बेटा? बेरी किसकी कमी से होता है? B1, यानी कि B1 की कमी होगी पॉलिश किए हुए चावल से, तो कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचड। 3 करेक्ट होंगे, एक इनमें से अनकरेक्ट होगा, वही आपको बताना है। तो इसमें जो विकल्प सही होगा आपका, यानी कि 2, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब ये इसमें बाकी विटामिन B6, ये आपका धान की चोकर, ये भी सही है, पैडी, ब्रान। ठीक है। बाकी विटामिन ई, गेहूं अंकुर तेल, वीट जर्म ऑयल, विटामिन के अल्फा। तो ये आपको याद रखने, इनके प्रचुर स्रोत हैं, मतलब जो प्रचुर स्रोत से माने कि इनकी अधिकता इसमें पाई जाती है। मान लीजिए विटामिन ई जो किस में अधिक पाया जाता है? गेहूं के अंकुर तेल में, वीट जर्म ऑयल में। इतना आपको याद रखना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। इन फॉलोइंग वेजिटेबल्स मैक्सिमम विटामिन सी इज़ फाउंड। तो किस में पाया जाता है ये भी याद रखिएगा। ये होता है मिर्च में, चिली, ठीक है, मिर्च में होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर सब्जियों में विटामिन सी पूछा जाता है तो किस में पाया जाता है? मिर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। विटामिन विच इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड इज़ एसेंशियल इन कीपिंग द स्किन हेल्थी। तो कौन सा विटामिन है? ये होगा आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विटामिन सी होगा, जिसका रासायनिक नाम आप जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, ठीक है। खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, इनमें पाए जाते हैं आंवला आदि, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होगा? द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब ये क्वेश्चन के जो विकल्प हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, कच्चे व ताज़े फल, दूध, घी, दालें, घी, दूध, ये तो होगा नहीं। तो कच्चे और ताज़े फल, रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, कच्चे होंगे तो खट्टे भी होंगे, और खट्टा किसका स्रोत है? आपका विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन्स में कौन सा सहायक होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग। तो ये विकल्प होगा आपका इसमें 3 सही, यानी कि विटामिन सी। याद रखिएगा, जो घाव वगैरह हो जाते हैं, चोट लग जाती हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा विटामिन आपका काम करेगा? विटामिन सी। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो ये आपको पता ही है, एस्कॉर्बिक एसिड होगा विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम थोड़ा याद रखेगा, जैसे विटामिन B1 का आपने देखा था, थायमिन वगैरह, इस तरीके से याद रखिएगा। उसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको रट जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी को सभी जानते हैं, कच्चे या खट्टे फलों में पाया जाता है। ये भी जानते हैं कि घाव भरने में काम आता है, और ये भी जानते हैं कि इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। लेकिन अब जो इसने पूछा है किसके अवशोषण में विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो ये भी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शन होगा आपका लोहे के, आयरन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में स्टोर नहीं होता है? तो वह है आपका विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी, क्योंकि ये जल में क्या होता है आपका? विलय होता है, और शीघ्र ही जो पेशाब के रास्ते से यह क्या होता है? बाहर हो जाता है, इसलिए शरीर में हमारे संचित नहीं रह सकता। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज स्लो क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के, ठीक है। जो हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग होती है ना, जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें क्या होता है कि वह धीरे धीरे हो जाता है, उसकी जो दर है होने की वह कम हो जाती है, और वो धीरे धीरे होगा तो वह किसकी कमी से होगा? विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की कमी से होता है, यह आपको याद रखना है। चलिए 20 क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की अल्पता से होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू, यानी कि जो विटामिन डी की अल्पता या आप कह सकते हैं कमी से होता है, वो कौन सा रोग होता है? देखेगा इसमें आपके 2 विकल्प सही होंगे, एक तो रिकेटस, ठीक है, जो बीमारी होती है, और एक आपका ओस्टियोपोरोसिस। तो बोथ ए और सी इसका सही होगा। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? मतलब हड्डियां जो वगैरह कमज़ोर पड़ जाती है। रिकेटस में जो सूखा रोग भी बोलते हैं, बच्चों में होता है, ठीक है।
तो विटामिन डी की कमी से ये होता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम आपको पता ही होगा, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, इस तरीके से आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये कुछ विटामिन बेस्ड लेक्चर हो गया हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। विटामिन्स को आपको इतनी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा लॉजिकली याद करेंगे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा हम इसका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।